दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, जय माई की जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपके हर एक दुख और कष्ट को समाप्त करें और आपकी हर मनोकामना पूरी करें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। मित्रों, आज का यह वीडियो बेहद खास है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके जीवन की उस बड़ी ही गंभीर समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे आप पूरे जीवन जूझते चले आ रहे हैं, लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अब तक आपको उसका समाधान प्राप्त नहीं हो पाया है। और वह समस्या है धन की समस्या, रुपए पैसे की समस्या। मित्रों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें लगातार मैसेज करते हैं, कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न पूछते रहते हैं कि गुरुजी, हमारे जीवन में पैसे को लेकर इतनी परेशानी, इतना तनाव क्यों है? क्यों हमारी मेहनत का हमें पूरा फल नहीं मिल रहा? पैसे आ तो रहे हैं लेकिन हम उन पैसों को चाह कर भी रोक नहीं पा रहे हैं। रुपए पैसे की दिक्कत जीवन भर से चली आ रही है। और मित्रों, एक सबसे मज़ेदार बात यहाँ यह है कि आपके जीवन में जो अन्य प्रकार की समस्याएं दिखाई दे रही हैं, वे परेशानी भी कहीं ना कहीं पैसे की समस्या से ही जुड़ी हुई हैं, यानी कि उनकी जड़ पैसा ही है। तो अब यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी बात हम आपको बता दें कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम आपको लिखकर यह दे सकते हैं कि आपको पैसे से जुड़ी समस्या कभी जीवन में दोबारा आएगी नहीं। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पैसे के असली स्वरूप के बारे में, पैसे को कैसे रोकना है, बांधना है, उसका बंधन किस प्रकार करना है और उस पैसे को अपनी ओर किस प्रकार खींचना है। क्योंकि खाली मेहनत करने से, काम करने से यदि पैसा आ जाता तो इस संसार में कोई दुखी होता ही नहीं, क्योंकि सभी मेहनत करते हैं, सभी अपना दिमाग लगाते हैं। इतना ही काफ़ी नहीं होता है, कुछ और गुप्त बातें होती हैं जिनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। जो लोग जानते हैं वे इसका लाभ ले लेते हैं और रातों रात अपने काम धंधे को चमकाकर लाखों करोड़ों में खेलने लगते हैं, और जो नहीं जानते हैं वे जीवन भर बस संघर्ष ही करते रहते हैं। मित्रों, आज का यह वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। कुछ ऐसा अनोखा, गुप्त और अद्भुत आपको जानने को मिलेगा जैसा अब तक आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों, याद रखना कि हम यहाँ पर किसी स्कीम, किसी योजना की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऊर्जाओं की बात करते हैं। क्योंकि दिव्य शक्तियाँ ऊर्जाओं के रूप में संचालित होती हैं और ऊर्जाओं के अलग अलग प्रवाह होते हैं, या यूँ कहें कि इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। जो इंसान इन ऊर्जाओं को संतुलित करना सीख जाता है वह जरा सी मेहनत करके लाखों करोड़ों रुपए कमाता है, जरा सा लोगों से मिलकर भी सबका प्रेमी बना रहता है, प्रिय बना रहता है। और जो इस बात को नहीं समझते, जिनकी ऊर्जाओं का संतुलन बिगड़ा रहता है, वे बहुत सारी मेहनत करके भी जरा सा पैसा कमा पाते हैं। लोगों के साथ दिन रात समय बिताने के बाद भी किसी के भी भले नहीं बन पाते, किसी से भी प्रेम प्राप्त नहीं कर पाते। उल्टा जिनके लिए वे सब कुछ कर रहे होते हैं उनसे ही उनको बुराइयां भी प्राप्त होती हैं। है ना अजीब विडंबना? तो मित्रों, इस दुर्भाग्य को आज अंत करने का समय है। बस वीडियो आपको पूरा देखना है और वीडियो के अंत में यदि आपको सारी बातें अच्छी लगें तो कमेंट करके हमारी मेहनत को धन्यवाद अवश्य कहना है। जी हाँ मित्रों, तो चलिए आज के इस बेहद ही ज्ञानवर्धक और क्रांतिकारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले माई को आभार तो व्यक्त करना ही होगा, क्योंकि बिना इस कार्य के कोई भी काम पूर्ण नहीं हो सकता, अधूरा ही रहेगा। तो चलिए माई को याद करते हैं और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो 3 बार लिखना मित्रों। इसी के साथ साथ हम उन लोगों को सूचना दे दें जो पहली बार इस वीडियो पर आए हैं कि 2 जून को माई का प्राकट्य दिवस है, जिसे हम माई यानी माँ भद्रकाली का जन्मोत्सव कहते हैं। इस दिन हम अपने धाम की ओर से कुछ विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान के बारे में विचार कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ति के लिए, आप लोगों के जीवन से बाधाओं के निवारण के लिए कुछ विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान करवाना चाहते हैं। क्योंकि आप हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो लोग हमसे जुड़े हैं, हमें उनके जीवन के बारे में बहुत चिंताएं होती हैं। हम दिन रात माता रानी से बस यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दें, चाहे हमारे जीवन भर का पुण्य, जीवन भर की साधना का फल आप लोगों को दे दें, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस इस विशेष अनुष्ठान की हमने कामना की है और यह कामना माता रानी की ओर से ही आई है, तभी हमने इसकी तैयारियां प्रारंभ करती हैं। तो अब इस अनुष्ठान में यदि आपको भाग लेना है तो आप थोड़ा सा अंशदान करें, क्योंकि बड़े कार्यों को करने में धन का बहुत विशेष प्रयोग होता है।
अधिक प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में आप सहयोग करेंगे तो इस कार्य को बड़ी ही कुशलता के साथ किया जा सकता है। तो आप 11 रुपए से लेकर फिर आपका ऊपर जितना भी मन करे, जितना भी आपका भाव है, आप अंशदान करें। यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपके द्वारा किया गया अंशदान आपके ही लिए प्रयोग किया जाएगा, यानी कि हम माता रानी को चुनरी, सिंदूर, उनका श्रृंगार और नारियल आपके नाम से माई को समर्पित करेंगे और हवन में आपके नाम से आहुतियाँ कराएंगे। आपकी अर्जी माई के दिव्य दरबार में लगा देंगे। अब इस विशेष दिन किए गए कोई भी कार्य का कई हजार गुना फल जातक को प्राप्त होता है। तो इसलिए इस दिन को आप अवश्य याद रखें और इस कार्य में अंशदान अवश्य करें, तो यह कार्य अच्छी तरह से पूर्ण हो जाएगा। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। अब अंशदान करने के लिए आप वीडियो में दिए गए QR कोड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर का प्रयोग करके फ़ोन पे या पेटीएम भी कर सकते हैं। और जब आप अंशदान कर लें तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए एक WhatsApp नंबर से, जो कि धाम का नंबर है, उस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दें और अपना नाम, स्थान और अपने जीवन की मूल समस्या जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं उसे भी लिखकर अवश्य भेज दें, तभी यह क्रिया पूर्ण होगी। अब एक छोटी सी बात और है मित्रों कि आजकल लोग हमारी नकल बहुत कर रहे हैं। हम सुनते रहते हैं YouTube पर बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो डाल रहे हैं जो हमारी बातों की नकल करने में लगे हैं। जो हम बोलते हैं वही वो सब भी बोल देते हैं। तो इसी वजह से हमने इस समस्या के निवारण के लिए अपना व्यक्तिगत धाम का WhatsApp नंबर जारी कर दिया है, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस नंबर पर संपर्क करके सीधे हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन अभी आप फ़ोन न करें, अभी आप WhatsApp करें। WhatsApp इसलिए कि जब हमें समय मिलेगा तो हम आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। हमारी अपनी आवाज़ में ही बोलकर आपको जवाब दिया जाएगा। हम सीधे तौर पर आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि हमारे नाम से किसी प्रकार की धोखाधड़ी आपके साथ हो जाए। तो आपको क्या करना है कि जब भी कोई आपको किसी अन्य वीडियो में हमारी जैसी बातें बोले तो आपको उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है और नंबर ढूंढना है। जो लोग झूठे हैं, जो लोग गलत कार्य करते हैं, वो कभी भी अपनी सीधी पहचान आपको नहीं देंगे। ना तो उनका कहीं फोटो मिलेगा, ना ही उनका कोई नंबर मिलेगा। तो जब आपको कोई नंबर ना मिले तो आप समझ जाएं कि यह इंसान झूठ बोल रहा है, इसकी बात नहीं माननी है। आप हमारी वीडियो देखिए, हमारा ज्ञान प्रामाणिक है और हमारे ज्ञान को नकल कर करके लोग तमाम सारे लोगों को बरगला रहे हैं, अपनी बातें फैला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। तो उम्मीद है मित्रों कि आप समझ रहे होंगे। आगे से आप सतर्क रहना। अब इतने के बाद भी यदि आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है, आप किसी की बातों में आ जाते हैं, तो यह आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। हमारी और माई की यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने सारी बातें स्पष्ट करके आपको बता दी हैं। अब आप अपने बौद्धिक बल का और अपनी तर्क शक्ति का पूरा प्रयोग करें, तभी किसी की बात माने। तो चलिए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों आपके जीवन में पैसे का जो बहाव है वह बाधित होता है। ऐसा नहीं है कि पैसा आता नहीं है, पैसा आता अवश्य है, लेकिन वह रुक नहीं पाता है, आपके अनुकूल नहीं चलता है। यूं कहें कि एक हाथ से आता है और दूसरे हाथ से निकल जाता है। कभी कभी कर्जा भी बढ़ा देता है और कभी कभी कई प्रकार की अन्य मानसिक परेशानियां भी आपको देता है। इन सब बातों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो 3 काम जिनको करने मात्र से आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आपको ध्यान इस बात का देना है, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की रुकावट है, बाधा है, तो आप कितने ही प्रयास करिए, आप बड़े से बड़े व्यापार कर लीजिए, पैसे की आवक आपके जीवन में नहीं होगी, सुचारू रूप से पैसा आपके जीवन में नहीं आएगा। तो क्यों ऐसी बाधाएं उत्पन्न होती हैं और क्यों हम अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाते हैं, क्या रुकावटें हैं, इन सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि जब हम बात करते हैं पैसे रुपए की, धन दौलत की, तो हम असल में बात कर रहे हैं उस ऊर्जा की जो कि धन दौलत का कारक बनती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे आसपास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा एकत्रित होती है जो कि रुपए पैसे को आकर्षित करती है, सुख समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती है। अब मानकर चलें कि जो कागज के रुपए हैं या फिर जो सिक्के हैं, क्या वे धन दौलत हैं? जी हाँ दोस्तों, वैसे तो उन्हें हम धन दौलत ही कहेंगे, लेकिन कल को सरकार ने रुपए बदल दिए, कागज की जगह वह प्लास्टिक के रुपए चलाने लगी, तो आप उसे धन दौलत कहेंगे?
तो मूलभूत बात यह है यहाँ पर कि हम जिसे धन दौलत कह रहे हैं वह व्यवहारिक तौर पर तो किसी भी प्रकार की दिखाई दे सकती है, जैसे वह सिक्कों के रूप में दिखाई देगी या फिर कागज के रूप में दिखाई देगी या किसी अन्य प्रकार से दिखाई देगी, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर उसका रूप नहीं बदलता है। आध्यात्मिक स्तर पर उसका रूप एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा को हम माता लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप खुद ही सोच कर देखिए कि जब आप कहते हैं कि माता लक्ष्मी, तो क्या आपके मन में रुपए पैसे की गड्डियाँ आती हैं? क्योंकि किसी देश में तो रुपए पैसे कागज के चल रहे हैं और किसी अन्य देश में किसी अन्य धातु के चल रहे हैं। तो ऐसे आप माता लक्ष्मी का आकलन यदि कर रहे हैं तो यह गलत आकलन हो रहा है दोस्तों। इस तरह आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कभी नहीं कर पाएंगे। जब आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की बात कर रहे होते हैं तो असल में आप उस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने की बात कर रहे हैं, जिस ऊर्जा के आपके पास आ जाने से, घनीभूत हो जाने से रुपए पैसे की आवक बढ़ती है। फिर वह रुपया किसी भी रूप में आपके पास आ सकता है, सोने चांदी के रूप में आपके पास आ सकता है, कागज की गड्डियों के रूप में या फिर सिक्कों के रूप में, किसी भी प्रकार से आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझिए कि जब आपके साथ स्वयं माता लक्ष्मी रहेंगी, आपके घर में वास करेंगी, तो धन दौलत आपके जीवन में आएगी ही आएगी। अब यहाँ पर आप समझिए कि हम जब माता लक्ष्मी की बात कर रहे हैं तो हम किसी स्त्री की बात नहीं कर रहे हैं, किसी स्त्री स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक तौर पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम अपने पिछले कई वीडियोज में आपको बता चुके हैं कि जब हम भगवान की बात करते हैं तो असल में हम किसी इंसान स्वरूप, मूर्ति स्वरूप की बात नहीं कर रहे, हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो कि पूर्ण रूप से सकारात्मक है और जीवन में कल्याणकारी होती है। वही भगवान का स्वरूप है। वैसे ही कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं जो जीवन में धन दौलत की कारक बनती हैं। उन ऊर्जाओं को हम माता लक्ष्मी का स्वरूप कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर हमारी बात समझ में ना आई हो कि क्या बात कर रहे हैं, हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो आप एक उदाहरण से समझिए दोस्तों कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त ने चाय की दुकान खोली, दूसरे दोस्त ने भी चाय की दुकान खोली। आपने कभी देखा होगा कि चाय की दुकान खोलने वाले कुछ लोग तो करोड़ों में पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े व्यापार कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जीवन भर चाय ही बेचते रहते हैं और थोड़े थोड़े रुपयों के जुगाड़ में ही जीवन बिता देते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? काम तो एक जैसे ही हैं, दोनों ने एक जैसी मेहनत की, दोनों ने एक जैसा व्यापार किया, लेकिन एक व्यक्ति के साथ माता लक्ष्मी का ऊर्जा स्वरूप मौजूद था, या यूं कहे कि माता लक्ष्मी की उसके ऊपर कृपा थी और दूसरे इंसान के ऊपर कृपा नहीं थी। तो एक जैसे कर्म होने के बावजूद भी दोनों लोगों के अलग अलग भाग्यफल हुए और दोनों ने अलग अलग जीवन यापन किया। तो यह होता है जब आप ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के विज्ञान को समझ जाते हैं, फिर आपका जीवन कैसे बदलता है। आपकी उसी मेहनत से आपको कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होने लगते हैं और आप कहते हैं कि आपको भगवान का आशीर्वाद मिला, आप अमीर हो गए और आपको देखकर दुनिया वाले लोग बोलेंगे कि आप भाग्यशाली हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इतनी सारी बातें हमें आपको समझाने के पीछे मतलब यह है कि आप वास्तविक तौर पर धन दौलत को किस तरह देखते हैं, अपने इस नज़रिए को आप सुधारिए। यदि आप धन दौलत को रुपए पैसे से आकलन करते हैं तो आप उसके आधे अधूरे स्वरूप को ही जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो हम वहाँ पर रुपए पैसे की पूजा आराधना नहीं कर रहे। यह तो लोगों ने अब शुरू कर दिया है कुछ दिनों से, जो अज्ञान हैं, जो मूर्ख हैं, उन्होंने रुपए पैसे की पूजा करना शुरू कर दिया है। लेकिन असल में वहाँ पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है, जो कि माता लक्ष्मी शुद्ध ऊर्जा का स्वरूप हैं, दैवी स्वरूप हैं और धन दौलत की कारक हैं। माता लक्ष्मी के आपके पास होने से आपके पास धन दौलत आएगी। धन दौलत माता लक्ष्मी नहीं है दोस्तों, यह बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब तक माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक धन दौलत आपके पास नहीं आएगी। उम्मीद है आप यहाँ तक सारी बातें समझ चुके होंगे। अब आपको करने हैं 3 काम अपने जीवन में, जिनसे आप माता लक्ष्मी को अपने जीवन में आकर्षित कर पाएंगे। और जब आपके जीवन में माता लक्ष्मी स्वयं आ जाएंगी, यानी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ जाएगी, तो फिर धन दौलत पीछे पीछे चली आएगी।
जी हाँ दोस्तों, अब हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को बात समझ में ना आई हो, तो आप वीडियो को दोबारा देखें और पूरे वीडियो को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, कुछ बातें बहुत गहरी होती हैं, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप ऊपर ऊपर का ज्ञान लेते रहेंगे तो आप उस बात की गहराई को कभी नहीं समझ पाएंगे। फिर आपके प्रयास आपको कभी कामयाब नहीं बना सकते, बस आपका जीवन यापन होता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं उन 3 कामों की। तो सबसे पहला काम, और वह यह है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनना है कि आपको करना क्या है। अब ब्रह्म मुहूर्त वह नहीं है जो न्यूज़पेपर में आ जाता है या फिर आपको किसी भी कैलेंडर में देखने को मिल जाता है। ब्रह्म मुहूर्त है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, और उस ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह के 3:15 से 3:40 तक का, यानी 3:15 से 3:45 बजे के बीच का समय जो है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि रात्रि के समय माया स्वरूप जो ईश्वर ने माया बनाई है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है दोस्तों कि रात्रि के समय माया सोई रहती है और सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय माया की नींद बहुत गहरी होती है। अब ऐसे में होता यह है कि जब माया सो जाती है तो दैवीय शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं, इतनी शक्तिशाली होती हैं कि आप उस समय जो भी क्रिया करेंगे आपको सफलता प्राप्त होगी। आपने देखा होगा कि योगी, ध्यानी और बड़ी बड़ी दैवीय साधनाएं करने वाले लोग रात में ही साधनाएं करते हैं, दिन में नहीं करते हैं, क्योंकि रात में माया सोई रहती है। उस समय दैवीय शक्तियों को जागृत करना बहुत आसान होता है और उन्हें अपने पक्ष में करना, उन्हें खुश करना बहुत आसान होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का वह सर्वोत्तम समय है, उस समय आप जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझना है। आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान ध्यान करना है, ईश्वर का नाम लेना है और फिर आपकी जो भी मनोकामना है, जैसे कि आपको बड़ा व्यापार बनाना है, बड़ा अधिकारी बनना है या बहुत बड़ी नौकरी को हासिल करना है, जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को आपको कम से कम 108 बार बोलना है। जैसे हम माला फेरते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से, और धीमे धीमे बोलना है, मन में बोलना है, एकांत में बैठ के बोलना है, कोई आपको देख ना पाए। जी हाँ दोस्तों, 108 बार आपको बोलना है। अब इसका क्या प्रमाण है कि यह सत्य होगा? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में यह वर्णन है कि ब्रह्म मुहूर्त में सप्तऋषि धरती लोक के भ्रमण पर आते हैं और धरती लोक के वासियों को यह आशीर्वाद देते हैं कि जो जिस काम में लिप्त है वह उस काम में उन्नति प्राप्त करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में यदि आप अपनी मनोकामना की चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मनोकामना के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, जल्द से जल्द पूर्ण होगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको लिख कर देते हैं कि आप केवल 21 दिनों तक इस कार्य को करके देखिए। कठिन अवश्य है दोस्तों, हो सकता है जागने में आपको समस्या हो, कार्य खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह भी एक प्रकार की साधना है दोस्तों। आप केवल 21 दिनों तक इस कार्य को करिए, 21 दिनों के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब मनोकामना आपकी वास्तविक होनी चाहिए, काल्पनिक हवाई मनोकामनाएं नहीं करनी है दोस्तों। याद रखना है, आप सोचें कि हम रिलायंस जियो कंपनी के मालिक बन जाएं या फिर रातों रात अरबपति बन जाएं, ऐसा नहीं होगा। मनोकामनाएं वास्तविक होनी चाहिए, आपके जीवन में जुड़ी हुई होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप आज 10,000 रुपये कमाते हैं तो इतना आप सोच सकते हैं कि आपकी कमाई 1 लाख रुपए हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा विचार करें कि हमारी कमाई 1 लाख रुपए हो चुकी है, 1 लाख रुपए हो चुकी है, 1 लाख रुपए हो चुकी है। इस प्रकार से आपको कामना करनी है और आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यदि आपके ऊपर कर्जा बहुत अधिक है तो आप ऐसी चर्चा करेंगे कि हमारा कर्जा चुक गया है, हमारा कर्जा चुक गया है, समाप्त हो गया है, हमने अपना कर्जा समाप्त कर दिया है। इस प्रकार से बोलना है, बस आपको इतना करना है दोस्तों, आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में तो ब्रह्म मुहूर्त में मांगी गई इच्छाओं को पूर्ति के विषय में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई हैं। ऐसा भी बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि इंसान किसी बात को बोलता है तो वह 100% सत्य हो जाती है, क्योंकि उस समय इंसान की जुबान पर सरस्वती का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो हुआ पहला कार्य जो आपको 21 दिनों तक करना है। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूरी होगी, हम गारंटी देते हैं। आप इस कार्य को करिए, फिर होने वाले परिणाम के बारे में हमें कमेंट करके अवश्य बताना। सकारात्मक कमेंट ही मिलेगा, हमें इस बात का पूरा विश्वास है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे कार्य की। तो दोस्तों, एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं 708 यानी 708।
अब इस नंबर का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष शास्त्र में भी इस बात का वर्णन है कि हर एक नंबर की एक विशेष ऊर्जा होती है, जिसे हम ग्रह की ऊर्जा से जोड़कर बताते हैं। जैसे 1 नंबर की ऊर्जा सूर्य से जुड़ी होती है, 8 नंबर की ऊर्जा शनि से जुड़ी होती है। उसी प्रकार से 708 यानी 708 की मिलीजुली ऊर्जा धन लक्ष्मी से जुड़ी हुई होती है। जी हाँ दोस्तों, तो आप बहुत ही चतुराई के साथ 708 इस नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। आपको करना इतना है कि जब भी आप अपना खर्चा करें, यानी अपने रुपए किसी को दें या किसी भी प्रकार का खर्चा करें, कुछ सामान खरीदें, कुछ भी करें, तो जब भी आप रुपए दें, चाहे भले ही आप मोबाइल से ही पेमेंट करें, ऑनलाइन पेमेंट करें, आप अपने मन में इस बात को बोलें 708 या फिर 708 अनंत होकर वापस आना। जी हाँ दोस्तों, यह एक प्रकार का वादा है, यह माता लक्ष्मी से एक विशेष प्रकार का निवेदन है। जी हाँ दोस्तों, जब आप कहीं पर पैसा खर्चा करते हैं तो असल में आप अपनी धन लक्ष्मी की ऊर्जा को या माता लक्ष्मी की ऊर्जा को किसी और को दे रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह केवल रुपए पैसे का लेन देन नहीं है, यह आपके पास घनीभूत हुई ऊर्जा का लेन देन है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि रुपए पैसे का लेन देन एकांत में करना चाहिए, किसी को दिखा कर नहीं करना चाहिए। रुपए पैसे किसी को दिखाने नहीं चाहिए, उन्हें छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो बड़ी मुश्किल से घनीभूत होती है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से इकट्ठी होती है हमारे आसपास, बहुत ही सकारात्मक प्रयासों के बाद। तो ऐसे में यदि हम अपने आचरण गलत कर लें तो यह ऊर्जा तितर बितर होकर फैल जाती है, फिर हम कहते हैं कि पैसा पता नहीं कहाँ चला गया। तो आपको करना यह है कि जब भी आप किसी को पैसा देंगे तो आपको अपने मन में बोलना है 708 अनंत होकर वापस आना। तो आप देखेंगे कि जो भी आप खर्चा कर रहे हैं वह बिल्कुल सही जगह पर खर्चा हो रहा है, यानी बिल्कुल भी फिजूल खर्ची नहीं होगी। दूसरा कि आप जो भी पैसा खर्चा करेंगे आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको पैसा वापस भी मिलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने 1000 रुपये खर्चा किए, आप देखेंगे कि कुछ ही समय में 1000 के 10,000 या हो सकता है 1 लाख आपको वापस मिले, आपके फायदे के तौर पर या किसी अन्य प्रकार के लाभ के तौर पर। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे कार्य की और सबसे महत्वपूर्ण कार्य। जी हाँ दोस्तों, इन सब कार्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह कार्य है तीसरा कार्य। इसे आपको अवश्य करना होगा और हम गारंटी देते हैं कि इस कार्य को आपने अब तक कभी नहीं किया है, क्योंकि आपने किया होता तो आपका जीवन बदल गया होता। और वह कार्य है आभार प्रकट करना। जी हाँ दोस्तों, यह क्या है आप समझिए। आप अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, बदले में आपको जो भी परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उन परिणामों के लिए आप अपने ईश्वर का आभार व्यक्त करें, इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करें कि आपको जो मिला उसके लिए हे भगवान आपका धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, अब हो सकता है कि किसी इंसान को दुख तकलीफ़ें हासिल हो रही हों तो आप भगवान से कहें कि हे भगवान, हम जानते हैं कि आप हमारा अनर्थ कभी नहीं कर सकते हैं, इस बुराई में भी कुछ ना कुछ अच्छाई अवश्य छुपी होगी, शायद हम देख नहीं पा रहे हैं, तो इस बुराई के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा बोलिए। इसके बाद जब आप अपने कार्यस्थल पर जाइए काम करने के लिए तो ईश्वर से कहिए कि हे भगवान, हम अपने कार्य पर जा रहे हैं, अब जो भी कार्य हम करेंगे वह आपकी पूजा मानकर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत भी है, वर्क इज वर्शिप, यानी कार्य ही पूजा है। तो आप अपने मन में इस प्रकार के विचार लेकर आइए कि हे प्रभु, हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसे हम आपकी पूजा समझकर कर रहे हैं, और अब इस कार्य के जो भी परिणाम प्राप्त होंगे उसे हम आपका प्रसाद समझकर अपने पास रख लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, चाहे वे परिणाम अच्छे हों या बुरे हों, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए वो आपका एक प्रसाद है। जी हाँ दोस्तों, आप इस भाव के साथ घर से बाहर निकलिए, आप इस भाव को अपने मन में लाइए, जो भी ईश्वर आपको दे रहे हैं उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, बहुत ज़्यादा दीजिए, जितना दे सकते हैं दीजिए, सकारात्मक रहिए, कभी रोना मत रोइए अपनी तकलीफ़ों का, अपने दुखों का, अपनी परेशानियों का, क्योंकि आज की परेशानी ईश्वर ने जो आपको दी है वह कल की बहुत बड़ी सुविधा बनने जा रही है। हम इतने बुद्धिमान नहीं कि हम ईश्वर के द्वारा लिए गए फैसलों को समझ सकें। जी हाँ दोस्तों, हम अभी इतने प्रकांड विद्वान नहीं हुए हैं, इतने बुद्धिमान नहीं हुए हैं, हम तो तुच्छ मानव हैं।
ईश्वर जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, हम उसके मन के भावों को कभी नहीं समझ सकते हैं। तो हमें जो भी दिखाई देता है हम बस उसी पर चिल्लाने लगते हैं, उसी पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगते हैं। लेकिन दूरगामी परिणाम जब अच्छे निकलते हैं तो हम चौंक जाते हैं कि बहुत अच्छा हुआ भगवान, आपने हमें तकलीफ़ें दी। अगर आप ना तकलीफ़ें देते तो आज हम इस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाते। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों को हमने ऐसा कहता सुना है। तो जो भी भगवान आपको दे रहे हैं, आप बस बदले में धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में बहुत ही सुंदर बताया है, प्रसाद जीवनम, यानी कि वह जीवन जो प्रसाद के रूप में उपयोग किया गया है, उपभोग किया गया है, वही सर्वोत्तम जीवन होता है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि वीडियो में बताई गई बातें आपको थोड़ी सी अजीब लगी हों, लीक से हटकर हों, लेकिन दोस्तों हम आपको गारंटी देते हैं कि ये बातें 100% कार्य करती हैं। आप इन बातों को कुछ दिनों तक अपने जीवन में लागू करके देखिए, फिर आप चमत्कार देखिए। एक छोटी सी बात जाते जाते आपको और बता दें कि आपको इस संसार से या भगवान से जो भी कुछ चाहिए, आप बस वही इस संसार को दीजिए। सबसे पहले आप देना शुरू करिए दोस्तों। आपको सम्मान चाहिए तो आप सबको सम्मान दीजिए, छोटे बड़े सबको सम्मान दो, आप किसी में भेद मत करो। आपको यदि प्रेम चाहिए तो आप सबको प्रेम दो, छोटे बड़े का किसी का भेद नहीं, अपने पराये का किसी का भेद मत करो दोस्तों, सबको प्रेम करो। और यदि आपको धन दौलत चाहिए तो हम दोस्तों आपको कह रहे हैं कि जो भी आपको ज़रूरतमंद कहीं पर भी दिखाई दे जाए उसकी मदद कर दो, उसे पैसे दे दो। जी हाँ दोस्तों, कोई बुराई नहीं है इसमें। आप किसी गरीब को 100 रुपये देकर देखिए और 30 दिनों तक इंतज़ार करिए, आपको 100 की जगह 1000 रुपये का या 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा, और ऐसी जगह से होगा जिसकी आपको उम्मीद न थी। जी हाँ दोस्तों, यह ब्रह्मांड इसी तरह कार्य करता है। भगवान का कार्य करने का तरीका ही यही है। इसे कर्म का विज्ञान कहा जाता है दोस्तों, द लॉ ऑफ कर्मा। जी हाँ दोस्तों, यानी कर्म का नियम। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी। आप इन बातों का उपयोग करके अपने जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, आप कमेंट करके पूछें। आपके मन में जो भी विचार हैं आप कमेंट करके पूछें, हमें बताएं। हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब देंगे और आपकी समस्याओं के समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता का प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।